पापा जी, आपसे कितनी बार बोला है फर्श सूखने से पहले पैर मत रखा करो। कितनी मुश्किलों से पोंछा लगाती हूँ। बेटा इस उम्र में कुछ ध्यान नहीं रहता। ऐसा करो तुम दोबारा पोंछा लगा दो। अब क्या पूरे दिन में पोंछा ही लगाती रहूं? आपसे कितनी बार कहा है सर्वेंट क्वार्टर में रह लो। आप हो कि हमारी जिंदगी में जॉब की तरह चिपक गए हो। शारदा, मैंने अपने जीवन में सारी बचत करके घर बनाया था। नौकरी से रिटायर होने के बाद जो पैसे मिले थे वो सारे मैंने इस घर में ही लगा दिए। लेकिन वक्त का तकाजा तो देख, आज हमारे ही घर में नौकरों के लिए बनाए हुए कमरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। आप चिंता मत करिए, वो अभी नादान है। बेटा, तुम अपनी पत्नी को समझा लो। मुझे और तुम्हारी माँ को नौकरों के लिए बनाए हुए कमरों में रहने के लिए बोल रही है। पापा जी, रूबी सही तो कह रही है। आपका यहाँ चिकने फर्श पर गिरने का डर रहेगा, नौकरों के कमरे में ये गिरने की समस्या तो नहीं रहेगी। और आप बेवजह रूबी से मत उलझा करो। मम्मी ने आपकी आदतों को जिंदगी भर सह लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बहू भी सहेगी। पिताजी, वो 15 दिन बाद में रूबी की छोटी बहन की शादी है, तो वो लोग यहाँ शहर में आकर शादी करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँ? ये घर 10 दिन के लिए उनको रहने के लिए देना होगा। आप चिंता मत करो, मैंने आपके और मम्मी के रहने के लिए होटल के अंदर कमरा बुक करवा दिया है। बेटा, मैं किसी के लिए घर खाली नहीं करूंगा। तुम उनको शहर में कोई और मकान लेकर दे दो। लेकिन रूबी उनको जुबान दे चुकी है और मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। शारदा, मुझे यकीन नहीं होता है हमारा ही बच्चा है। जो कहता था पापा मैं आपका बड़ा होकर बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हें भी तो कितना नाज था इस पर। और आज देख लो इसके तेवर। मगर तू चिंता मत कर, अभी मैं जिंदा हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। पापा जी, मैं और रूबी 2 दिन के लिए इसके घर जा रहे हैं। कितना मजा आया ना बर्थडे में। हाँ, बहुत मजा आया। ये ताले क्यों लगे हुए हैं? और हमारा सामान किसने निकाल के फेंक दिया? फिर भैया, आपके लिए आपको पता चट्टी देख गए। बेटा शेरा, मैं और तुम्हारी मम्मी 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। मैंने तुम्हारा सारा सामान बाहर रख दिया है, तुम अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लेना। ये घर मेरी कमाई से बना है, इसमें तुम्हारी और तुम्हारे पुरखों की कमाई का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। इसलिए मैंने ये घर वृद्धाश्रम में दान कर दिया है। तुम चाहो तो गांव जाकर पुराने घर में रह सकते हो। ये घर मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए बनवाया था, मगर तुम्हारे नजरिए से लगता है तुमने मुझे पिता समझना बंद कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें अपना बेटा मानने से इनकार करता हूँ।